नमस्कार सिविल इंजीनियर्स। सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हाईवेज और ब्रिज कंस्ट्रक्शन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज में हम भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के टेक्निकल फीचर्स पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके पिछले सीजन में हमने सोहना से दौसा सेक्शन पर डिस्कशन किया था और इस नए सीजन में हम डिस्कस कर रहे हैं रिसेंटली इनॉग्रेटेड वडोदरा से भरूच तक के सेक्शन को। पिछली वीडियो में हमने इस सेक्शन के टिपिकल क्रॉस सेक्शन, लेन कॉन्फ़िगरेशन और पेवमेंट टाइप को डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना था कि जहां एक तरफ सोहना दौसा सेक्शन में परपेचुअल फ्लेक्सिबल पेवमेंट का प्रावधान है, वहीं वडोदरा भरूच सेक्शन में रिजिड पेवमेंट का प्रावधान है, जिसके कंस्ट्रक्शन में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया है। परपेचुअल फ्लेक्सिबल पेवमेंट के टॉपिक पर तो हम पिछले सीजन में डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। आप वहां से पिछली सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं इंजीनियर आशीष कुमार गोयल एक बार फिर हाजिर हूं वडोदरा भरूच सेक्शन के रिजिड पेवमेंट और उससे जुड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड के फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। ये पूरी जानकारी एक सिविल इंजीनियर को रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझने में मदद करेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के वडोदरा से भरूच तक के सेक्शन को HAM यानी हाइब्रिड एन्विटी मॉडल में डेवलप किया गया है। इस सेक्शन के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की पूरी जिम्मेदारी कंसेशनर की होती है, जो कि कंसेशन एग्रीमेंट में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से की जानी चाहिए। इन प्रोजेक्ट्स के टेंडर डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करने से पता चलता है कि प्रोजेक्ट के मेन कैरिजवे को 8 लेन डिवाइडेड कैरिजवे के रूप में कंस्ट्रक्शन किया जाना था, मतलब 4 लेन के 2 कैरिजवे और एक कैरिजवे में पेविंग विड्थ 18.75 मीटर और अर्दन शोल्डर 2 मीटर का होना था। अब बात करें पेवमेंट कॉम्पोजिशन की, तो ये दोनों ही कैरिजवे में रिजिड पेवमेंट प्रोवाइड किया जाना था, जिसकी डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी कंसेशनर की होती है। ऐसे में रिजिड पेवमेंट में कौन कौन सी लेयर होंगी और उन लेयर्स की थिकनेस क्या होगी, ये डिजाइन करना कंसेशनर के हाथ में है। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के टेंडर डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिनिमम क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया हुआ है, जो इस प्रकार है। एक्सप्रेसवे के रिजिड पेवमेंट में टॉप लेयर में PQC यानी पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट प्रोवाइड किया जाना है, जिसकी मिनिमम थिकनेस 300 mm होनी चाहिए। PQC के नीचे DLC यानी ड्राई लीन कंक्रीट की लेयर प्रोवाइड की जानी चाहिए, जिसकी मिनिमम थिकनेस 150 mm होगी। DLC के नीचे ड्रेनेज लेयर होना चाहिए, जिसमें GSB यानी ग्रेनुलर सबबेस की मिनिमम 150 mm थिकनेस होगी और GSB के नीचे कम से कम 500 mm का सबग्रेड लेयर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। इनके अलावा PQC और DLC की लेयर के बीच में जो सेपरेशन मेम्ब्रेन प्लेस किया जाता है, उसकी मिनिमम थिकनेस 125 माइक्रोन होनी चाहिए। ऐसा इस प्रोजेक्ट के टेंडर डॉक्यूमेंट्स में स्पेसिफाई किया हुआ है। ये तो हो गई डिजाइन की बात। अब बात करें इसके कंस्ट्रक्शन में बने वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो ये रिकॉर्ड बना है रिजिड पेवमेंट के टॉप लेयर यानी PQC के कंस्ट्रक्शन के दौरान, जिसमें कंसेशनर ने 4 कैटेगरी के रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दोनों ने ही एक्नॉलेज किया है। जैसा कि हमने पहले देखा कि इस प्रोजेक्ट में एक कैरिजवे की पेविंग विड्थ 18.75 मीटर है, तो पेवमेंट के टॉप लेयर यानी PQC की पेविंग विड्थ भी 18.75 मीटर होगी। आमतौर पर PQC की लेइंग में 3.5 से 7 मीटर विड्थ तक की ही लेइंग एक बार में की जाती है, जिसमें स्लिप फॉर्म पेवर का इस्तेमाल किया जाता है। पर इस रिकॉर्ड के लिए कंसेशनर ने पूरे 18.75 मीटर विड्थ की PQC की लेइंग एक बार में करी है, जिसमें इतनी ही विड्थ का स्लिप फॉर्म पेवर इस्तेमाल किया गया है और लगातार 24 घंटों तक PQC की लेइंग का काम करके ये 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं। एक, लगातार 24 घंटे तक 18.75 मीटर विड्थ और 300 mm थिकनेस की PQC की लेइंग एक ही पेवर मशीन से करना, और ऐसा करते हुए 1280 मीटर लंबी रोड का कंस्ट्रक्शन अचीव किया गया। दूसरा, लगातार 24 घंटे तक PQC की लेइंग करते हुए सबसे ज्यादा एरिया कवर करना, जो कि लगभग 48,804 स्क्वायर मीटर का हुआ। तीसरा, लगातार 24 घंटे तक स्लिप फॉर्म पेवर का इस्तेमाल करते हुए सबसे ज्यादा क्वांटिटी में PQC की लेइंग करना,
जो कि लगभग 14,641 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी की पीक्यूसी है। और ये तीनों रिकॉर्ड्स अचीव करने के लिए जो कंक्रीट की जरूरत पड़ी वो रेडी मिक्स कंक्रीट बैचिंग प्लांट्स में प्रोडक्शन करते हुए 24 घंटे में सबसे ज्यादा क्वांटिटी का पीक्यूसी प्रोडक्शन का रिकॉर्ड बनाया गया, जिसमें लगभग 15,527 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का प्रोडक्शन हुआ। यह हुआ हमारा चौथा रिकॉर्ड। तो इस तरह भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के नाम एक ही दिन में 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए गए। इस वीडियो में हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के वडोदरा भरूच सेक्शन के पेवमेंट कॉम्पोजिशन पर चर्चा की है। एज ए सिविल इंजीनियर आप किसी भी रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं तो उस प्रोजेक्ट से जुड़ी ये जानकारी आपको बहुत काम आती है, और ऐसी सभी जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए सिविल गुरुजी हमेशा तत्पर हैं। इसके साथ ही सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हाईवे और ब्रिज कंस्ट्रक्शन के ऐसे ट्रेनिंग कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है जो ऐसे टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स सिखाता है जो एक सिविल इंजीनियर को रोड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में करियर एस्टेब्लिश करने में मदद करती है। ट्रेनिंग ज्वाइन करने या अधिक जानकारी के लिए आप 9111001234 पर कॉल कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सिविल गुरुजी सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आते रहेंगे। हमारे फ्री कंटेंट को एक्सेस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सिविल गुरुजी के ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि करना है खास तो चलें हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। धन्यवाद।